हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया हूं और ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। इस वीडियो पे आप सबको ब्रिज रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से कैसे डीसी बन के तैयार हो रहा है और कैसे आप एक ट्रांसफार्मर से डुअल पावर सप्लाई बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, डुअल पावर सप्लाई आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है हाई वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए। तो इस सर्किट को ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक एक करके सब कुछ क्लियरली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया आया है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो जैसे सर्किट डायग्राम को लेकर हो या कंपोनेंट को लेकर हो या साउंड सिस्टम को लेकर हो, ये सारे टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो आता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल के लिए ट्रांसफार्मर लिया हूँ वो है 30-030 का एक ट्रांसफार्मर। आप इस जगह पे 12-012, 18-018 या 24-020 या आप 30-030 या 35-035, 45-045, 55-055 इस प्रकार का भी ट्रांसफार्मर इस पे यूज कर सकते हैं। सर्किट सेम है, सिर्फ आउटपुट वोल्टेज अलग अलग होगा। और फ्रेंड्स, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसके नाम से ही आपको आइडिया लगा लेना चाहिए ये वोल्टेज को डाउन करने वाला है, क्योंकि इसके नाम पे ही डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। यानी इनपुट वोल्टेज आप कम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट वोल्टेज उससे भी ज़्यादा आउट हो रहा है, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं आप। और स्टेप डाउन का मतलब है इनपुट वोल्टेज आप ज़्यादा दे रहे हैं एसी से, लेकिन वोल्टेज डाउन होके आउटपुट हो रहा है। यही मेन जो बातें हैं, नाम से ही पता चलेगा आपको, स्टेप डाउन और स्टेप अप। तो इस बात को भी आप ध्यान से याद रखिएगा। तो फर्स्ट टाइम आप ये देखिए, 220 वोल्टेज का इनपुट हो रहा है प्राइमरी टर्न ऑफ वायर में, यानी ट्रांसफार्मर में इनपुट हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, सेकेंडरी से देखिए उसी वोल्टेज को डाउन करके, यानी जितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, 30-030 हो या 12-012 हो, जितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है उतने वोल्टेज का एसी निकलेगा यहाँ से। सिर्फ ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एसी को कम या ज़्यादा कर देना। यहाँ पे ये एसी को कम करके निकल रहा है। और इस डायोड को देखिए, जो नीचे डायोड है उसका ब्लैक वाला जो पॉइंट है वो है एनोड, और जो वाइट वाला राइट में पॉइंट है वो है कैथोड। अगर आप एनोड में एसी वोल्टेज देंगे तो वो कैथोड में डीसी पॉजिटिव वोल्टेज बन के तैयार होगा। अगर आप एसी वोल्टेज वाइट वाला पॉइंट यानी कैथोड की ओर देंगे तो वो एनोड में यानी ब्लैक वाला पॉइंट से वो माइनस वोल्टेज तैयार करेगा। यही होता है डायोड का धर्म। और अगर आप डायोड का ब्लैक वाला पॉइंट यानी एनोड में डीसी प्लस वोल्टेज देंगे तो ही उसको वो फॉरवर्ड वायस करेगा। अगर यहाँ पे एनोड पे आप माइनस वोल्टेज देंगे तो वो उसको ब्लॉक करेगा, यानी रिवर्स वायस करेगा। अगर आप व्हाइट वाला पॉइंट पे डीसी प्लस वोल्टेज देंगे तो वो डीसी प्लस वोल्टेज को ब्लॉक कर देंगे। अगर आप इस व्हाइट वाला पॉइंट यानी कैथोड की पॉइंट पे अगर माइनस सप्लाई देंगे तब भी वो इसको जाने देगा एनोड की ओर। और जब भी डायोड की ओर करंट फ्लो किया जाएगा वो 0.7 वोल्ट कट कर लेगा। जब डायोड की ओर कोई वोल्टेज को फॉरवर्ड वायस या रिवर्स वायस किया जाता है, यानी डायोड की ओर जब भी कोई एसी सप्लाई दिया जाता है तो डायोड क्या करता है, 0.7 वोल्ट
कट कर लेता है, यानी कम कर देता है। मान लीजिए आप किसी डायोड के ऊपर आप 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, तो 12 वोल्ट एसी को डायोड क्या करेगा, 11.3 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके डीसी बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर जब आप फिल्टर कैपेसिटर यूज कर देंगे तो यहाँ पे एक मजे की बात है। तो वो बात क्या है, डीसी में जब भी फिल्टर होके जमा हो जाता है, जब आप कोई भी कैपेसिटर यूज करते हैं उस डीसी वोल्टेज को जमा रखने के लिए, तो उस टाइम क्या होता है, 1.4 गुना ज़्यादा हो जाता है उस डीसी से। यानी यहाँ पे अगर 30 वोल्ट का डीसी तैयार हुआ तो आपको यहाँ पे मिलेगा 30 इंटू 1.4 इजिकल टू 42 वोल्टेज। ये आपको ध्यान से याद रखना है। डायोड से जब भी एसी से डीसी बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे एक एक्टिवेट होता है, वो क्या होता है, जब उसको फिल्टर के द्वारा सेव करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, तो उस कैपेसिटर में जो वोल्टेज सेव होता है वो 1.4 गुना ज़्यादा सेव होता है। यानी जो भी वोल्टेज आएगा उसको आपको 1.4 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके जो वोल्टेज होगा वही स्टोर रहेगा। और जो डीसी वोल्टेज फिल्टर हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए आपको जो कैपेसिटर यूज करना है वो कम से कम आपका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज से 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अगर डबल भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो और भी बेहतरीन होगा। क्योंकि 30 वोल्टेज का एसी जब डीसी बन के तैयार होगा वहाँ पे 42 वोल्टेज होगा, और 42 वोल्टेज स्टोर करने के लिए आपको उस कैपेबिलिटी का कैपेसिटर होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कैपेसिटर फट जाएगा। और अगर सीरीज में कनेक्शन होता है कैपेसिटर, तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये आता है, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन करने से वोल्टेज डबल हो जाता है। अगर आप 50 वोल्टेज का कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो उसका कैपेबिलिटी 100 वोल्ट हो जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान से याद रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।